Assalamualaikum to everyone. I am Mahnoor, a first year MBBS student at Punch Medical College, Rawalakot। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने एमडी कैट के लिए जो एमसीक्यू सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस करते हुए आपको कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है, ताकि आपके एमसीक्यूज़ गलत होने के चांसेस बहुत कम हों। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी कोई एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करने लगें तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है, उस एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है। स्टूडेंट्स हमेशा ये मिस्टेक करते हैं कि वो स्टेटमेंट को केयरफुली रीड नहीं करते, जबकि हमारा जो आंसर होता है वो स्टेटमेंट में ही छुपा हुआ होता है। तो वहाँ स्टेटमेंट के अंदर आपने ऐसा कीवर्ड फाइंड करना है कि बेसिकली आपको इस एमसीक्यूज़ में पूछा क्या जा रहा है, आपने जवाब क्या देना है। जब आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो आप आगे जो ऑप्शंस हैं उनको ईज़िली आप जो है वो सॉल्व करना ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट बात ये है कि जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है। इसी तरह स्टेटमेंट में ऐसे वर्ड होते हैं एक्सेप्ट एंड नॉट के। तो जब आप स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपने एक्सेप्ट और नॉट को कंसीडर करते हुए आंसर को जो है वो एमसीक्यूज़ को मार्क करना है। तो कभी-कभार आप स्टेटमेंट को केयरफुली रीड नहीं करते तो आपको जो है वो एमसीक्यूज़ आप गलत कर देते हैं, हालाँकि आपको आता होता है। तो उसकी यही वजह है कि आप स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करें, स्टेटमेंट में वर्ड्स ढूँढें, जैसे कि कीवर्ड्स आपको मैंने बता दिए एक्सेप्ट एंड नॉट। जिस तरह आपने स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, इसी तरह आपने ऑप्शंस को भी केयरफुली रीड करना है। ऐसा नहीं करना कि आपने पहला ऑप्शन देखा और वही करेक्ट होगा और आप जल्दबाज़ी में आके पहले को करेक्ट कर दें। लेकिन जिस तरह के कीवर्ड्स होते हैं ऑल ऑफ़ द अबव, नन ऑफ़ द अबव, तो इन वजह से जो है ना वो एमसीक्यूज़ मतलब लाइक आपके बहुत ए एंड बी भी हो सकता है। तो इस तरह नहीं करना कि आप एक्साइटमेंट में आकर जो है आपने पहले को मार्क कर देना है, हालाँकि सी दोनों भी ठीक हो सकते हैं, बोथ ए एंड बी भी हो सकते हैं। तो पूरे एमसीक्यूज़ को केयरफुली जो ऑप्शन है उनको रीड करना है एंड देन आपने मार्क करना है। अगर आप एमडी कैट का पेपर देते हैं या आप एफएलपीज़ देते हैं जैसे एज़ अ प्रैक्टिस एमडी कैट से पहले, तो उसमें एक बात का ध्यान रखना है आपने, ये कि आपने हमेशा उन एमसीक्यूज़ को पहले सॉल्व करना है जो ईज़ी होंगे, ताकि वो जल्दी हो जाएँ और उससे आपका टाइम कम हो। और जो थोड़े मीडियम होंगे उनको उसके बाद करना है, और जो थोड़े कैलकुलेशंस वाले होंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे होंगे तो उनको लास्ट पर करना है। जब भी एक एमसीक्यूज़ जो ज़्यादा टाइम ले रहा है आप सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन वो एमसीक्यूज़ आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो उस एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के लिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करें। उस एमसीक्यूज़ को छोड़ दें जो आपको नहीं आता, जो कन्फ्यूजन है, जिसको थोड़ा टाइम टेकिंग है, जिस पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको आखिर पर छोड़ दें। तो जब आपके ईज़ी एमसीक्यूज़ लाइक जो एमसीक्यूज़ आपको आते होंगे तो वो आप पहले कर लें। बाद में जो आउट ऑफ सिलेबस भी कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं तो उनको आप लास्ट पर छोड़ दें, ताकि इस तरह से आपका टाइम मैनेज हो सके। एंड इसके अलावा जब आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे या आप एमडी कैट के टेस्ट डे वाले दिन ही आप उसको कंसिडर कर लें, तो उस दिन आपने पैनिक नहीं होना। अगर होता है मिस्टेकनली आपका जो बबल शीट पे आपके जो है ना वो एमसीक्यूज़ इधर-उधर जो होते हैं फिल हो जाते हैं। तो अगर 1-2 हो भी जाते हैं तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी पूरा का पूरा पेपर पड़ा हुआ है तो आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपने क्या करना है, पैनिक नहीं होना, बल्कि नेक्स्ट एमसीक्यूज़ पर जंप कर जाना है। और बाकी इस बात का पहले तो हो ही ना, कोशिश ये करें, अगर हो जाता है तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी आपने इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि आप बबल्स जो है वो को सही ऑप्शन को फ़िल करें, क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो ऑप्शन जैसे कि पेपर में ऑप्शन बी होता है करेक्ट, तो वो बबल शीट पे सी कर देते हैं, तो इससे थोड़ा बहुत इज्तनाब करें। एंड ऐसे एमसीक्यूज़ कुछ होते हैं जो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, जिनका आपको मतलब थोड़ा-सा कांसेप्ट होता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आ रही होती है सॉल्व करने में, तो उधर आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपने एमसीक्यू सॉल्व करने की ट्रिक होती है, आपने वो यूज़ करनी है। लाइक अगर कोई भी एमसीक्यूज़ है तो उसके ऑप्शंस देखने। अगर कभी-कभार ऐसा होता है कि 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो मतलब लाइक सेम सेम ऑप्शंस होते हैं, करीब-करीब ऑप्शन होते हैं,
उसी टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो 3 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। तो जो चौथा होगा वो तीनों से ऑपोज़िट होगा, तो आप वो लगा दें। इस तरह से आपने टेक्नीक यूज़ करनी है। और अगर ऑल ऑफ़ द अबव, नन ऑफ़ द अबव वाले एमसीक्यूज़ हो और जो आपको नहीं आता, तो 60% यही चांसेस होते हैं कि ऑल ऑफ़ द अबव या नन ऑफ़ द अबव होगा आपका करेक्ट। तो अगर आपको नहीं आता तो आप देखें कि अगर तीनों ऑप्शन हैं करेक्ट, तो ऑल ऑफ़ द अबव हो सकता है। तो मतलब अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो आप वो लगा सकते हैं। मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती, तो आपने कोई एमसीक्यूज़ को छोड़ना नहीं है। वो एमडीकैट एग्ज़ाम में आपने सब एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। और ये सब करने से पहले तो आप एमडीकैट एग्ज़ाम से पहले आप ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज़ करें, ताकि आपको मदद मिले एग्ज़ाम डे वाले दिन भी। और इंशाल्लाह ये बेहतर होगा आपके लिए। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। इस वीडियो को आपने लाज़मी लाइक करना है, ताकि ये वीडियो आगे यूट्यूब की रिकमेंडेशंस में जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और बेनिफिट हासिल करें। एंड बाकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।